पहला शमूएल 26 अध्याय उसका 12। तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए। किसी ने इसे न देखा और न जाना और न कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि प्रभु की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। हालेलुया। हमने कई चीज़ें 2 दिन पहले सीखी थी कि किस तरह से प्रभु ने दाऊद के लिए प्रॉमिस किया था कि वो दाऊद को जंगल में से, चरवाहे में से उसको राजा बनाएगा। हालेलुया। और उसके बोलने के बाद दाऊद तुरंत राजा नहीं बना, उसको कुछ साल लगे। और वो साल इसके लिए लगे ताकि राजा बनने से पहले राजा बनना क्या होता है, राजा बनने की कौन सी जिम्मेदारियां हैं, राजा बनने के बाद कौन से बोझ होते हैं, ये सारी चीज़ों में दाऊद का डेवलपमेंट हो, हिंदी में उसको बोलेंगे दाऊद के अंदर वो मैच्योरिटी आए, दाऊद के अंदर वो समझदारी आए, दाऊद के अंदर वो बुद्धिमानी आए, ताकि उसको मालूम पड़े कि राजा बनना क्या होता है, ताकि जब वो राजा बने तो वो राजा बना रहे, ताकि जब आप आशीष पाएं तो आप हमेशा आशीषित रहें। हालेलुया। प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति जो भी यहां पे आया हुआ है, हर व्यक्ति को अपने दाहिनी ओर बिठाना चाहता है और हजारों साल तक हम राज्य करने वाले, ऐसा प्रभु की मनसा है। लेकिन उस ओहदे तक पहुंचने से पहले परमेश्वर उस ओहदे के लिए हमको तैयार, हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा ने हमें 2 दिन पहले बताया था कि कैसे एवरी ब्लेसिंग हैज अ बैक साइड एंड दैट इज कॉल्ड बर्डन। जब कभी हम आशीष मांगते हैं तो आशीष के साथ एक और चीज बिन मांगे मिलती है, और वो है बोझ, जिम्मेदारी। ताकि आप उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा सकें, इसके लिए ब्लेसिंग देर से आती है, आपकी नजरों में देर से आती है आशीष, ताकि आपको वो बर्डन, वो बोझ, वो जिम्मेदारी समझ में आए और उसको पूरा करने की क्षमता आए, आपके अंदर बुद्धिमानी आए। इसके लिए वो ब्लेसिंग आने में थोड़ा वक्त लगता है। समझ में आ गई बात आपको? हालेलुया। आप मांगते एक चीज है लेकिन मिलती 2 चीजें हैं। एक चीज जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन उसके साथ एक दूसरी चीज भी आती है जो कई लोगों को अच्छी नहीं लगती। इसके लिए कई लोग आशीषों से ही वंचित हो जाते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि हमारा परमेश्वर कोई ऐरा गहरा परमेश्वर नहीं है, हवाई परमेश्वर का नहीं।
कुछ भी मांगेंगे वो दे देगा। ऐसा नहीं होता है। वो ऐरा गहरा नहीं है। कोई जगह पे गए, नारियल बांध के आए और बोलेंगे मैं ये आस रखता हूं कि मेरी ये पूरी हो जाए। ये सब नहीं होगा। ये सब शैतानी काम है। मैं उधर धागा बांध के आया हूं, कौन सी चर्च में, उधर बांद्रा में चर्च है, उधर मैं ऐसा धागा बांध के आया हूं, राखी बांध के आया हूं, तो मेरा ये काम हो गया। ये क्या बाबा है क्या हमारा यीशु? वो परमेश्वर है। आपको और मुझे अपना अपना नजरिया परमेश्वर के प्रति बदलना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मुझे प्रभु ऐसे शब्द देना तो मैं ऐसे शब्द बात करूंगा कि आप समझेंगे मैं ही प्रभु हूं। इसके लिए मुझे प्रभु वो शब्द नहीं देता है, और अच्छा हुआ नहीं देता है मुझे, क्योंकि मैं प्रभु हूं ही नहीं। लेकिन मेरे अंदर जो जिज्ञासा है, मेरे अंदर जो पैशन है, भाई मेरा मन होता है कि किसी व्यक्ति को बताऊं तो उसको समझ में आना चाहिए कि यीशु कौन है। हाँ नहीं समझ, अभी उसको समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो समझेगा तो आशीष पाएगा ना भाई। ऐसा मेरा मन कई बार व्याकुल होता है कि आज की मीटिंग ऐसी हो कि हर व्यक्ति को मालूम पड़ जाए कि यीशु कौन। ताकि ये जो शैतान का ग्रिप है आप लोगों के ऊपर, जो शैतान ने ऐसा पकड़ के रखा है, आपको समझ में आए कि मुझे इसमें से कैसे निकलना है। हालेलुया। आपको प्रभु के काम करने का तरीका समझ में आना चाहिए। हालेलुया। ताकि आप भलवेबाज ना बने, ताकि आप नाराज होने वाले लोग नहीं, ताकि आप निराश होने वाले लोग नहीं। हालेलुया। आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि जब तक आपके अंदर, जब तक आपको प्रभु बनाता नहीं है, तब तक वो आपको आशीष नहीं देता। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए कि आशीष के साथ बोझ आता है। आपको यह चीज समझ में आना चाहिए कि प्रकाशनों के साथ कांटा आता है। आपको यह चीज समझ में आना चाहिए कि अगर प्रभु ने बोला है कि मैं तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस टाइम के बीच में मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मुझे निराश नहीं होना है, मुझे खिटखिटिया नहीं बनना है। मुझे आराम से इंतजार करना है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। जिस तरह से आपको परमेश्वर के चरित्र के ऊपर भरोसा है ना, आपको परमेश्वर के चरित्र के ऊपर भरोसा है। मैं समझता हूं आप सब लोगों को उसके चरित्र के ऊपर भरोसा है। क्या कि वो सच्चा है, आपको सबको मालूम है हाँ वो सच्चा है ब्रदर। और अगर मैं बोलूं वो दया करता है, तो आप सबको मालूम है हाँ वो दया करता है ब्रदर। अगर मैं कहूं कि वो पापों को माफ करने वाला, आप तुरंत बोलेंगे हाँ ब्रदर वो सच में पापों का। आपको उसके चरित्र के ऊपर भरोसा है। लेकिन आपको उसके चरित्र के ऊपर भरोसा करने के साथ साथ उसकी टाइमिंग के ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा। आपको यह भरोसा करना पड़ेगा कि जब प्रभु ने प्रॉमिस किया है तो वो प्रॉमिस वो पूरा करेगा। हालेलुया। हबक्कू 2 अध्याय में लिखा है कि जो मैंने तुमको दर्शन दिया है वो तुम दीवारों पर लिख देना। ऐसा लिख देना कि दौड़ते हुए भी वो पढ़ा जा सके, क्योंकि भले उसमें थोड़ा विलंब होगा, भले उसमें थोड़ी देर होगी, लेकिन मैं वो पूरा करूंगा तुम्हारे लिए। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि जो मुझसे प्रभु बात करता है मेरे पति के लिए, वो जरूर पूरा करेगा। जो प्रभु मेरे अंदर बात कर रहा है मेरे फैमिली के लिए, प्रभु वो पूरा करेगा। भले अभी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन उसने बोला है तो वो पूरा करेगा। अगर वो कहता है कि भाई जिस काम, अच्छे काम की शुरुआत मैंने की है वो मैं खुद तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा, तो आपको ये चीज का भरोसा होना चाहिए उसकी टाइमिंग का।
हालेलुया। जब आपको उसके चरित्र के ऊपर भरोसा और उसके टाइमिंग के ऊपर भरोसा होगा ना, तो आपके मन में शांति होगी, आपके मन में शांति होगी। हालेलुया। आप जितनी उम्मीद कर रहे हैं परमेश्वर से, उससे वो कई गुना ज्यादा आपके जीवन में काम करने वाला। मैंने कुछ लिखा है, उसमें से आपको 2-3 चीजें समझ में आएंगी, फिर उसके बाद हम और आगे जाएंगे। एक तरफ ज्यादा प्रकाशन पौल के लिए, तो दूसरी तरफ उसका रिएक्शन क्या होने वाला है? ज्यादा आत्मिक युद्ध उसको लड़ना पड़ेगा। ज्यादा प्रकाशन, ज्यादा युद्ध होगी। तो ज्यादा युद्ध होगी, तो अगर आप ज्यादा युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर कैसे चल सकेंगे भाई? हालेलुया। एक तरफ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो दूसरी तरफ ज्यादा स्ट्रेस आएगी। तो आपको स्ट्रेस में कैसे धीरज के साथ रहना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। आशीष आएंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो जिम्मेदारी आएगी, तो स्ट्रेस आएगा। थोड़ा नेचुरल है वो नेचुरल है। बोलो वो सिंधियों जब कुदरती आ कुदरती, हाँ कुदरत जामनवा कुदरत चवंदा आहियूं न असां। हालेलुया। आप जितने ज्यादा फेमस होंगे, उतना ज्यादा आपको नफरत करने वाले लोग, जलने वाले लोग भी आएंगे। पर आप उनको कैसे मुंह देंगे, वो आपको सीखना पड़ेगा। बराबर के नहीं? क्या आप फेमस हो जाएंगे, सब आपसे प्यार करेंगे? नहीं होगा ऐसा कोई भी। एक तरफ आप बड़े इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति बनेंगे, तो दूसरी तरफ आपके निंदक भी बढ़ेंगे। आप जितने बड़े पास्टर बनेंगे, आपके निंदक भी बढ़ेंगे। सब लोग हार पहनाने वाले लोग नहीं आएंगे। एक तरफ आपको बड़ा घर मिलेगा, तो दूसरी तरफ आपको उसकी बड़ी हाउस टैक्स भी आएगी, बड़ा लाइट का बिल भी आएगा आपको। भले आप हंसो, लेकिन मैं ये जो बोल रहा हूं, प्रभु आपकी आंखें खोले, ताकि जो बड़ी आशीष आपके ऊपर आने वाली है, वो आशीष आने के पहले ही आप उस आशीष के लिए तैयार, डेवलप हो। अगर आपके नीचे काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो उनको संभालने का सरदर्द भी ज्यादा रहेगा। आप बोलेंगे मेरे अंदर 100 लोग काम करें, प्रभु बोलेगा ठीक है मैं देता हूं 100 लोग, लेकिन फिर 100 लोगों को, फिर आप ये मत बोलना मां थकजी पई आहियां, मां ॾाढो थकजी पई आहियां ब्रदर। कॾहिं खां? जॾहिं खां इहा नुंहुं आई आहे घर में, हिकिड़ीअ में थकजी पई आहियां तूं। हिक नुंहुं में थकजी पई आहियां। मोर मनी ऑन वन साइड, मोर प्रॉब्लम ऑन बैक साइड। आपको पैसे ज्यादा चाहिए, प्रभु बोलता है बिल्कुल मैं दूंगा, लेकिन याद रखना बहुत सारी चीजों को मुंह देना पड़ेगा। आपको बहुत खूबसूरत औरत चाहिए, खूबसूरत पत्नी चाहिए, तो क्या होगा? वो एरिया के राजा आपको टेंशन देंगे। अब्राहम की पत्नी बहुत खूबसूरत थी, सारा, लेकिन ये उसकी खूबसूरती उसके लिए टेंशन थी। खूबसूरत पत्नी, ज्यादा पैसा, ज्यादा फेमस, ज्यादा ऊंचाई। मैं ये सब फेस कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं। हालेलुया। कोई रीजन भी नहीं दिखेगा, ऐसे ही लोग आपसे नफरत करेंगे। अरे मैं पूछता हूं भाई आप मेरे से क्यों नफरत करते हो? कोई कारण तो बताओ, मैंने आपके लिए क्या किया है मैंने गलत? आपने ये गलत किया है कि आपने तरक्की की है।
हालेलुया। अरे ये कोई बात है क्या? लेकिन ये मैं आपको इसके लिए बात कर रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में क्या, अभी भी थोड़ी किसी ने तरक्की की होगी तो आपको ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे आपको। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु की आशीष आना चालू हो जाती है ना, मैं आपको उसका बैक साइड बताना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे बैक साइड बता रहा है, परमेश्वर सिक्के का दूसरा साइड मुझे बता रहा है, और बता रहा है कि ये सारी चीजें होंगी। इसके लिए मैं तुमको डेवलप करना चाहता हूं, मैं तुमको बनाना चाहता हूं, मैं तुमको मजबूत बनाना चाहता हूं, मैं तुमको स्ट्रांग बनाना चाहता हूं, ताकि उन हेटर्स को, उन जलन रखने वालों को कैसे हैंडल कर सको, उसमें तुम माहिर हो जाओ। मैं तुमको सिखाऊंगा कि किस तरह से अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने मन की रक्षा कैसे कर सको, क्योंकि तू बड़ी पोजीशन पे जाने वाला है, और बड़ी पोजीशन पे जाने से पहले तुम्हारा मन, तुम अपने प्राण की रक्षा करो। इसके लिए मैं तुमको ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे हालात में, ऐसे लोगों के पास, ऐसी जगहों पे लेके जाऊंगा जहां पे तुमको ऐसे ऐसे अनुभव दिखाऊंगा कि तू स्ट्रांग हो जाए। इस वक्त मैं समझता हूं कई लोग कई सिचुएशंस में सिर्फ इसके लिए हैं क्योंकि आपको प्रभु उस सिचुएशन में बिठा कर, खड़ा करके आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है। इसके लिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि आशीषों का दूसरा पासा भी होता है, दूसरा साइड भी होता है। आशीष एक साइड वाली नहीं होती, बस आशीष, प्रभु मुझे आशीष दे, एक साइड नहीं होता है। दाऊद अंदर से खुश हुआ होगा कि मेरे जैसे चरवाहे को प्रभु ने चुना है और मुझे वो राजा बनाएगा, लेकिन उसको क्या मालूम था कि इतनी मुझे उठा पटक, कि ये शाऊल जो मुझे शाबाश दे रहा था जब मैंने गोलियत को मारा, तब बोल रहा था वेल डन दाऊद, वेल डन, लेकिन अभी यही शाऊल मेरे को मारने के लिए आ रहा है। ये कहां से हो गया, ये कहां से आ गया भाई? राजा जी शाऊल जी, आप तो मेरी प्रशंसा कर रहे थे कि मैंने गोलियत को मारा, इज़राइल को बचाया। तब शाऊल ने उसको बोला वो बात अलग थी, लेकिन ये लोग जो बाहर पब्लिक है, वो पब्लिक बोल रही थी कि शाऊल ने तो 1000 को, वो तो ठीक है, उसने बोला मेरे लिए बोला 1000 ठीक है, लेकिन फिर वो बोलते हैं दाऊद ने 10,000 को मारा। ये उनकी जुर्रत कैसे हुई? मैं यहां का राजा हूं, मेरे लिए बोलते हैं 1000 को मारा, और तू नया अभी लड़का अभी पैदा हुआ, तू 10,000 को। आई डोंट लाइक दिस। ये लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई है, और मेरे अंदर इनसिक्योरिटी। हालेलुया। तुम्हारी एलिवेशन मेरी इनसिक्योरिटी की रिवेलेशन हो गई है। हिंदी में बताता हूं, तुम्हारा एलिवेशन मतलब तुम्हारा ऊपर आना मेरी इनसिक्योरिटी का रिवेलेशन हो गया है। मतलब तेरे ऊपर आने से मेरे अंदर डर बैठ गया है कि कभी मैं नहीं खत्म हो जाऊं। कई लोगों को यह डर सताता है। जब कभी आप ब्लेस्ड होते हैं ना, खास करके जब आप बदलना चालू करते हैं, तब एनिमी, दुश्मन के खेमे में ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है अभी ये बदल रहा है, मतलब ये आशीषित होगा। इसके लिए जैसे ही आप बदलते हैं ना, वो पूरी कोशिश करता है कि आप नहीं बदलो। शैतान को समझ में आ, ये बदल रहा है मतलब ये बड़ी आशीष के लिए तैयार हो रहा है।
हालेलुया। और वो ऐसी ऐसी बातें लेके आएगा कि आप बोलेंगे छोड़ो यार मैं नहीं बदलता हूं। आप नहीं बदलेंगे, ट्रेनिंग होगी नहीं आपकी, फिर आप उधर ही 30 सेक्शन में ही एडम सालन का 30 सेक्शन में ही थी रहे चाती करे उते वो ठिकरी थी करे उता उन बैरक में हुन वटि मिलण थी वञे, वरी उतां 29 मां निकिरी, वरी 28 मां निकिरी, हीअं वरी हीअं 27 में, बस ये बैरक ही घुमंदी हिते। बस ये रिटेल शॉप खोल के बैठा है और रिटेल शॉप में ये क्या करेगा, बाहर थला बना के बैठा है दुकान के। 15 साल तक, जो 20 साल से ये आदमी देखो थले के ऊपर ही बैठा है। अरे 20 साल से इधर ही बैठा है, न दुकान का इम्प्रूवमेंट किया है न क्या किया, इतने ही यहीं पे। 25 साल का जवान था, मुच्छी भी नहीं था तभी, अभी 50 साल का बुढ़ा, मुच्छी सफेद हो गई है तभी भी उतना ही उठा। अरे भाइयों बहनों, दाऊद को यह चीज समझनी पड़ी कि मैं जंगल में जो भी करता था चलता था, लेकिन अभी मैं परमेश्वर की योजना में आ गया हूं। अभी प्रभु ने उसको कहा मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको कोई भाला भी मारेगा ना तो तुमको वही भाला उठाकर उसको नहीं मारना है। तो किसको मारूं? जिसको मारना है मैं वो तुमको बताऊंगा। तो ये तो कंफ्यूज नहीं, मैं तुम्हारे साथ, मैं ट्रेनिंग के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें 100 पलिस्तियों को मारना है, हाँ वहां पे भाला चलाओ, 100 पलिस्तियों को मार के आओ। लेकिन यहां से ये शाऊल भाला मार नहीं, इसको नहीं मारना, इसको नहीं मारना। ट्रेनिंग, इसको एक्चुअली बोलते हैं दीनता। बोलो दीनता। दीनता मतलब गरीबी नहीं, भाई ये बेचारा गरीब है मतलब दीन है। दीनता को इंग्लिश में कहते हैं मीकनेस। मीकनेस इज नॉट वीकनेस। दीन बनना कमजोरी की निशानी नहीं है। मीकनेस इज नॉट वीकनेस। जब आप दीन हैं मन के, क्योंकि जो मन के दीन हैं वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर को, दाऊद को, परमेश्वर को आपको और मुझे दीन बनाना है। जब वो भाला मारे दाऊद, तब तू भाला मत मारना। बट मीकनेस इज नॉट वीकनेस। मीकनेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ पावर। दीनता ये नहीं है कि आपके पास ताकत नहीं है, बट मीकनेस इज पावर अंडर कंट्रोल। लेकिन दीनता यह है कि आपके पास ताकत बहुत है, लेकिन वो ताकत आपके कंट्रोल में है। और ये कंट्रोल कैसे है? मैं चाहूं तो अभी शाऊल को भाला मार सकता हूं, मैं चाहूं अभी शाऊल को खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। इसको कहते हैं मीकनेस। ये चीज दाऊद को मालूम ही नहीं थी। उसको तो मालूम था जैसे को तैसा मिला। शेर आता है, ये आता है, ये उसकी निंदा, ये उसकी निंदा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये टाइम पास, वो टाइम पास, चल 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 चल। लेकिन अभी परमेश्वर चाहता है कि जो आपका पावर है वो कंट्रोल में हो, आपका जीवन कंट्रोल में आए। बिना लगाम की घोड़ी नहीं, बिना लगाम का घोड़ा नहीं। परमेश्वर चाहता है आप वो घोड़े बने जो लगा मेरा जुआ अपने ऊपर, मैं मन में दीन हूं,
मैं तुमको सिखाऊंगा कि दीन कैसे बनते हैं। मैं तुमको सिखाऊंगा सोनी कि लोग जब तुम्हारी निंदा करें तो तुमको उनकी निंदा नहीं करनी है। जब लोग तुमको धोखा दें सोनी तो तुमको उनको धोखा नहीं देना है। क्योंकि कुत्ते जो हैं वो चांद पर भौंकते हैं और लोग कुछ भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये कुत्ते हैं और वो चांद है। लेकिन जिस दिन चांद ने भौंकना चालू किया कुत्तों की ओर देखकर, सारे लोग चांद को देखने वाले, ये क्या है भाई, ये क्यों भौंक रहा है? और मैं आपको, मुझे, हम सब विश्वासियों को प्रभु बताना चाहता है हम चांद हैं। हम चांद हैं, हम कुत्ते नहीं हैं। वो हमको मीक बनाना चाहता है। वो भौंक रहे हैं लेकिन वो चांद अपनी रोशनी में चमक रहा है। कितनी बार भी वो भौंके, चांद नहीं भौंकेगा। प्रभु ने मुझे साफ तरीके से बताया कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम कांच के घर में रहते हो सोनी। लोग, सारी दुनिया तुमको देख रही है और मैं तुमको चांद के जैसा बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट करना चाहता हूं। मैं तुमको बनाना चाहता हूं मेरी बेटी। मैं तुम्हारे अंदर के सारे कूड़े कचरे को निकालना चाहता हूं। तू मोआबिन स्त्री है ना रूथ, लेकिन मैं तेरे को बोअज की रानी बनाऊंगा। तू खाली मुझे कोऑपरेट कर थोड़ा। जैसे मैं बोलता हूं ना रूथ, तू वैसा कर। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा कर। तू अगर जैसा मैं बोलता हूं वैसा करेगी ना, तू मोआबिन, तू अन्य जाति की स्त्री, तेरे को मैं रानी बनाएगा। मेरे परमेश्वर ने इतना क्लियरली मेरे से बातचीत किया है कि सोनी तेरे को दुनिया के जैसा नहीं बनना है। वो लोग टाइम पास करता है ना, तुमको टाइम पास नहीं करना है। वो भटकते हैं ना, तुमको नहीं भटकना है। दुनिया के लोग अपनी पत्नी को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन तेरे को देने की है। दुनिया के लोगों को सिर्फ पैसा पैसा चाहिए ना, तुम वैसे मत बनना। ऐसा नहीं, वैसा नहीं बनेगा तो मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। मैं तुमको उनसे भी ज्यादा पैसे दूंगा। लेकिन जैसे मैं बोलता हूं ना, तुम वैसा करो। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमको आशीष करना चाहता हूं। लेकिन मैं तुमको जब भी आशीष दूंगा तो उसके साथ जिम्मेदारी आएगी। और अगर तुमने वो आशीषों के साथ जिम्मेदारी नहीं निभाई, अगर आशीषों के आने के साथ तुमने वो बोझ नहीं उठाया, तो वो आशीषें कन्वर्ट होके श्राप हो जाएगी तुम्हारे लिए। वो आशीषें नहीं बचेंगी, वो श्राप हो जाएगा। इसके लिए कई लोग जो यहां आशीषित होके चले गए, आशीष पाकर चले गए, उन्होंने वो बर्डन, उन्होंने वो बोझ, उनकी जो जिम्मेदारी बनती थी इस कलीसिया के प्रति, यहां पे उनको जो भोजन मिला, यहां पे जो पवित्र आत्मा पाई उन्होंने, यहां से जो शिक्षाएं पाई, उन्होंने यहां पे वो ध्यान नहीं दिया और उन्होंने समझा आशीषें मिल गई, अभी जाओ। अभी जाओ क्या भाई? Without burden, blessing will turn into curse. कई हमारे भाई बहन श्राप में जी रहे हैं, ऐसी घटी में जी रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते। अविश्वासियों के पास भी वो घटी नहीं जितने हमारे विश्वासी जो कलीसिया छोड़ के गए, ऐसी घटी में, ऐसी अशांति जो अविश्वासी लोगों के घरों में नहीं है, लेकिन उन विश्वासी जो छोड़ के गए हैं, क्योंकि उनको ये सिस्टम्स मालूम ही नहीं। आपको और मुझे ये सिस्टम्स को जानना पड़ेगा। हालेलुया। जिस बात में प्रभु आपको बनाना चाहता है, अगर आप वो बात नहीं मानेंगे, आपकी ब्लेसिंग श्राप में बदल जाएगी। आप ये मत समझो कि आशीषें आई है तो बस अभी आशीषें रहेंगी हमेशा के लिए, नहीं। इसके लिए क्या करो?
आपके आपके लाइफ को, आपके जीवन को प्रोटेक्शन दो। क्या करो? आपके लाइफ को, ऐसा वचन में लिखा है कि तुम अगर लाइन को क्रॉस करोगे, मेरे बाड़े को अगर तुम लांघोगे तो सांप काटेगा। मतलब तुम अगर कंट्रोल के बाहर आओगे तो सांप काटेगा तुमको। बाड़ा, सुलेमान ने उसको अपनी भाषा में लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। मैं आत्मा हूं, मेरे पास मन है, मन के अंदर विचार हैं, मेरे अंदर इच्छा शक्ति है, मेरे अंदर इमोशंस हैं, मेरे अंदर अफेक्शंस हैं। मैं कई चीजों को अट्रैक्ट होता है, मैं सोच करता हूं, मैं इमेजिनेशन करता हूं। ये प्राण मुझे दिया गया है और प्रभु कहता है इस प्राण की कौन रक्षा करे? मैं। अभी आपको मैं हीरा दूं, उसकी रक्षा कौन करेगा? आपके पास हीरा है, उसकी रक्षा आपको करनी है। आपका समाज में एक इमेज है, हम उसकी रक्षा करते हैं ना कि हमारा इमेज खराब ना हो। मैं समाज में रहता हूं, मेरा इमेज कभी खराब नहीं होना चाहिए। लोग मुझे चीटर या कोई बैंकरप्ट या कोई बदमाश आदमी नहीं समझे मेरे को। मैं अपना रिकॉर्ड समाज में सही करूंगा, मैं अपने इमेज को बराबर रखूंगा, मैं अपने इमेज की रक्षा करूंगा। आपके पास पैसे हैं, आपको पैसे की रक्षा करते हैं ना, दुनिया के लोग भी करते हैं, इमेज की भी रक्षा करते हैं दुनिया के लोग। लेकिन यहां पे प्रभु कहता है तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन के सारा मूल स्रोत उधर से ही होता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें इस सफर में यह चीज सिखाता है। प्रभु कहता है अपने चारों ओर बाड़ा बांधो। बाड़ा, अपने मन के चारों ओर बाड़ा, दीवार नहीं। बाड़ा मतलब बाउंड्री मतलब उसमें गेट होता है। कोई चीज अंदर लानी है तो लाएंगे, कोई चीज बाहर निकालनी है तो बाहर लेके फिर गेट बंद कर देंगे। ऐसा नहीं एक झटका लगा, किसी एक दो व्यक्ति ने धोखा दिया आपको तो आपने मन के चारों ओर दीवार बना दिया। मां कह भी वैल्यू नहीं दुमाने, मैं दुनिया में किसको भी वैल्यू नहीं दूंगा, मैं किसके ऊपर भी भरोसा नहीं करूंगा, मैं किसी को भी खड़ा नहीं करूंगा। नहीं भाई, ये तुम दीवार नहीं बांधो, ये तुम डिप्रेशन में आ जाएगा। तुम डिप्रेशन नहीं, तुम दीवार नहीं, तुम क्या करो? बाड़ा। बाड़े में क्या होता है? जो आदमी मेरे भरोसे को जीतेगा, आइए अंदर आ जाइए। जो आदमी मेरा भरोसा नहीं जीतेगा, चलो बाहर जाओ बाबा। बात समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। ये मेरे घमंड की बात नहीं है। लोग बोलेंगे ये बहुत ईगो में नहीं आया हूं भाई, मुझे अपने मन की रक्षा करनी है। हालेलुया। मुझे मालूम है तुम्हारे आने से मेरा दिमाग खराब होता है, बाबा तू अंदर नहीं आओ। मुझे किसके साथ रिलेशन रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, किसके साथ बात करनी है, नहीं बात करनी है, किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, किसको प्यार करना है, किससे दूर रहना है। बाड़ा। गेट खोलो, किसको अंदर आने को देना, आइए, फिर गेट बंद कर दो। कुछ नहीं समझ में आया इधर किसके साथ, नहीं बाबा आप जाओ, आप जाओ, यहां से बाहर निकाल देने का उसको। इधर बाड़ा लगाइए, बाड़ा। अरे बाड़ा, कई लोगों का नाम ही बाड़ा है। हालेलुया। अगर आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे, ये ऐसा समय चल रहा है, आप किसी को भी आने देंगे, किसी को भी जाने देंगे, किसी को भी नहीं या मुझे भेड़ है, मां भेड़ों सकी रिलेशन तोड़ी दस, तो आप खत्म हो जाएंगी।
नहीं नहीं, ये तो मेरा पक्का रिश्तेदार है, मैं इसको कैसे, नहीं छोड़ो, खत्म हो जाओगे। आपको ये तक नहीं मालूम कौन सी चीज मेरे लिए नुकसानकार है, कौन सी चीज मेरे लिए फायदे वाली है। आप अंधे हैं। आप किसी को भी एंट्री देंगे? आप अपने घर में किसी को भी एंट्री देंगे? मैं तो नहीं करता हूं। आप बोलेंगे आप घमंडी, घमंडी नहीं हूं मैं अपने घर की रक्षा करता हूं भाई। हाँ? नहीं, घर का द्वार तो खुला होना चाहिए, तो कुत्ते भी आ जाएंगे, बिल्ले भी आएंगे। उस दिन चूहा भी अंदर आ गया था, फिर चूहे को आने दो ना अंदर वाले। हाँ? एक दो चार बहने उसको गोदी में बिठा, ना पुट ना ना पुट ना 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 ना, चक्कू पे पाए तारीफ ना ना, पोछा चक्कू पाता ही था। भाई तुम्हारा भाई इतना तुमको नुकसान पहुंचा रहा है, बहन नुकसान पहुंचा रही है, तेरी घर की हालत उसने खराब की है, वो आपके घर आती है तो हालत खराब होती है, उसका नाम निकलता है, तो फिर भी आप उसको आने देंगे? अगर आप बुद्धिमान होंगे तो उनको बोलेंगे भाई आप अपने घर। ये चीज प्रभु सिखाता है आशीषों के आने के पहले। बोलो, आशीषों के आने के पहले। एक चीज बोलूंगा, 5 मिनट में पूरा कर दूंगा। याद रखिएगा कि हम लायक किसी भी चीज के नहीं हैं। एक ही चीज के लायक है कि नरक में फेंक दिए जाएं। लायक है हम नरक के, लेकिन प्रभु ने अपने दया के हाथ से, उसने अपनी दया में सोचा कि मैं इनको आशीष करूं। ये लायक नहीं है लेकिन मैं इनको आशीष करूं, ये उसकी दया है। फिर उसने अपने अनुग्रह को हमको दिया ताकि हम आशीषों में बने रहें। दया के द्वारा आशीष मिलती है, अनुग्रह के द्वारा हम उसमें बने। जब हम उसके अनुग्रह को इस्तेमाल करते हैं, उसके अनुग्रह की कीमत को जानते हैं, तो उसके अनुग्रह के द्वारा हम उन आशीषों में बने रह सकते हैं। उस अनुग्रह के द्वारा हमारे अंदर डेवलपमेंट होती है। ये उसका अनुग्रह है कि वो आपको डेवलप कर रहा है, ये उसका अनुग्रह है कि वो आपको बना रहा है, ये उसका अनुग्रह है कि आपको वो बचा रहा है, ये उसका अनुग्रह है कि आपके घर को बना रहा है, ये उसका अनुग्रह है कि आज तक आपको जिंदा रखा है उसने। तो उसकी दया की वजह से हमको आशीष मिली है, और उसके अनुग्रह की वजह से हम उसमें बने रहते हैं, और उसके अनुग्रह की वजह से हमारी जिंदगी उगते हुए सूरज के जैसे होती है कि हम और ब्राइटर, और ये उसके अनुग्रह, जब हम उसके अनुग्रह को समझेंगे और उसके अनुग्रह के अनुसार चलेंगे, तब हमारी रोशनी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक चीज बोल के मैं पूरा करूंगा, थोड़े शॉर्ट में मैं समझाऊंगा, थोड़े शॉर्ट में, कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में, अपने जीवन को सही मेंटेन करें, स्किलफुली। हमारे जीवन में एक स्किल हो, स्किल मतलब हुनर। आपका जीवन खुद एक हुनर हो, आपका जीवन के ऊपर आपका कंट्रोल आए। हालेलुया। आपके जीने की स्टाइल के ऊपर आपका कंट्रोल हो। जैसे अभी किसी को गाने का गिफ्ट है, तो वचन के अंदर लिखा है कि तुम अपने जो वरदान है तुम्हारे पास, उनको तुम तुच्छ नहीं समझो, लेकिन क्या करो, वरदानों में चमको।
एक जगह पौलुस कहता है अपने वरदानों को निग्लेक्ट मत करो, अपने वरदानों को नजरअंदाज मत करो, लेकिन क्या करो, अपने वरदानों को चमकाओ। चमकाओ मतलब अपने वरदानों को इस्तेमाल करो, उसमें थोड़ा चेंजेस लेके आओ, उसमें और परफेक्शन, उसमें और परफेक्शन, उसके अंदर और परफेक्शन। समझो कोई किसी को गाने का गिफ्ट है, गीत गाने का, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। हाँ, वो गा रहा है लेकिन जैसे एग्जैक्टली गाना चाहिए वैसा नहीं गा रहा है वो। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उसको वरदान के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। हालेलुया। उसके ऊपर, उसकी करेक्शन के ऊपर, ये नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अपना गीत गा के फिर वो सुनेगा, फिर उसको समझ में, अच्छा ये आ बराबर नहीं बोला है मैंने, अभी उसको आ जेका है वो मां चंगी तरह क्या हालेलुया हालेलुया, ये बोलते अरे ये थोड़ा रोने के जैसा आवाज आया, ये रोने के जैसा आवाज नहीं आना चाहिए, थोड़ा और सॉलिड आना चाहिए। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हाँ ये अच्छा है लेकिन अभी और थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। हालेलुया, बात समझ रहे? जब आप इस तरह से अपने हुनर के ऊपर, अपने गिफ्ट के ऊपर काम करेंगे तो ये हुनर, उसमें आपको मास्टरी मिलेगी। क्या होगा इसमें? आपको, आप गिफ्टेड हैं लेकिन आप गिफ्ट के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, आप गिफ्ट के ऊपर टाइम नहीं दे रहे, आप गिफ्ट के ऊपर नजर नहीं रख रहे, आप बारीकी से नहीं देख रहे उसको, आप उसके पीछे थोड़ी मेहनत नहीं कर रहे, तो आपको ग्रिप नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको मास्टरी चाहिए, आपको वो गिफ्ट है, वो जो वरदान है, उसके ऊपर आपको मास्टरी, मास्टरी मतलब पकड़, बोलो पकड़ पकड़ पकड़। जब आपका उस गिफ्ट के ऊपर पकड़ आएगा ना, तब मार्केट में आपकी वैल्यू होगी। हालेलुया। तब मार्केट के लोग बोलेंगे यार क्या तो ये गाता है। एन इवनिंग विथ ब्रदर सुरेश, आपके लिए लोग प्रोग्राम रखेंगे मच्छी मार्केट में। एन इवनिंग विथ ब्रदर सुरेश, जैसे इस दास की सिंगापुर में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, एन इवनिंग विथ पास्टर सोनी। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? गिफ्ट के ऊपर मेहनत है, स्किल के ऊपर मेहनत है, स्किल के ऊपर मेहनत, स्किल के ऊपर मेहनत। इसी प्रकार जब आप लाइफ के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर मेहनत करेंगे ना, हालेलुया, अपनी जिंदगी, गिफ्ट को जाने दो, अभी आ जाओ जिंदगी के ऊपर। हालेलुया। आप जिंदगी के ऊपर, आपके गुणों के अंदर, आपके फलों के अंदर जब आप मेहनत करेंगे ना, तब शायद दुनिया में आपकी वैल्यू हो या ना हो, लेकिन स्वर्ग परमेश्वर आपको बोलेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत खुश हूं। गिफ्ट आपको दुनिया में मशहूर कर देगा। जब पकड़ आपकी गिफ्ट के ऊपर मजबूत होगी तो दुनिया में आप मशहूर होंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल, जिंदगी के ऊपर कंट्रोल, आपने कोई चमत्कार भी नहीं किया मेरे यीशु, आपने एक भी बीमार को भी चंगा नहीं किया है, आपने एक भी प्रीचिंग भी नहीं किया है, उसके बाद भी बपतिस्मा लेने के बाद जब प्रभु यीशु बाहर आए तब आकाशवाणी हुई और स्वर्ग पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे बहुत खुश हूं। ये किधर से खुश हुआ था? ये 30 साल उसने अपनी जीवन के ऊपर मेहनत किया था, अपनी जीवन के ऊपर मेहनत। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको गाइड करे और आप मेहनत करो।
वो गाइड करे, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, इधर जाओ उधर नहीं जाना, इसको छूना मत, इसको छू लो बरे, ये काम करना, इससे बात करना, इससे नहीं, ये आदमी से दूर हो जाना, ये बहन से दूर हो जाना, ये भाई से बिल्कुल दूर हो जाना, ये कलीसिया में एकदम जुड़ जाना, सही वक्त पर जाना, ये सब प्रभु बोलता है गाइड मैं करूंगा, लेकिन ध्यान तुम दो। जब आप मेहनत करेंगे ना, तब आप उस आशीष के जो प्रभु ने रखी है उसके आप हकदार, बोलो मुझे हकदार, मैं हकदार बन जाऊंगा। वही मसीह लोग जो परमेश्वर को गुणों के द्वारा, चरित्र के द्वारा खुश करते हैं, ओबीडियंस के द्वारा, वे परमेश्वर के राज्य में बड़े कहलाएंगे। और मैं चाहता हूं कि जैसे दाऊद, कितनी बार शाऊल ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि प्रभु ने उसको बोल दिया था शाऊल को हाथ नहीं लगाना, इसके लिए एक बार शाऊल सोया हुआ था, भाला भी पड़ा था, ये गया वहां पे दाऊद, भाला लिया भी, लेकिन मारा नहीं। एक बहुत बड़ी बात है। ये कौन सा व्यक्ति कर सकता है? जिसने अपनी जिंदगी के ऊपर ध्यान दिया है, जिसने अपने क्या बोलते हैं चाल चलन के ऊपर ध्यान दिया है, जिसने अपने चरित्र के ऊपर ध्यान दिया है, जिसने परमेश्वर की आवाज के ऊपर ध्यान दिया है, सिर्फ वो व्यक्ति ही राजा बनेगा, बाकी नहीं तो दूसरे लोग राजा नहीं बनेंगे। शाऊल राजा बन गया, लेकिन उसने जो ब्लेसिंग का जो दूसरा साइड था, जिम्मेदारी, बर्डन, प्रभु के साथ जुड़ना, प्रभु की आज्ञाओं को बराबर से मानना, उसने दूसरे साइड को ध्यान नहीं दिया। इसके लिए शाऊल की आशीषें शाऊल के लिए श्राप बन गई। और उसका अंत क्या हुआ? उसने आत्महत्या करके अपने आप को खत्म किया, और वहां से उसकी पीढ़ी खत्म हुई। लेकिन दाऊद की पीढ़ी, सुलेमान और उसके आगे कि दाऊद की पीढ़ी में यीशु प्रभु आ गया, कि यीशु प्रभु की पीढ़ी में हम लोग आ गए, कि इतने हजारों सालों से हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आइए, क्यों नहीं हम भी अपने चरित्र को अपना खजाना समझें, और अपने चरित्र के ऊपर क्यों दूसरा काय को ध्यान दे, मैं खुद ध्यान दूंगा। क्यों? मेरे साथ मेरा मददगार है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरी आज्ञाएं भले कठिन होंगी तुम्हारी नजरों में, लेकिन मैं तुमको सिखाऊंगा, मैं उसको आसान करके दूंगा। तुम मेरी आवाज सुनना और उसके अनुसार चलना। फिर एक दिन आएगा जब आप और मैं उस पोजीशन को पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। धन्यवाद प्रभु। जरूर आज अपना हाथ हम पर रखना, ताकि हम भी प्रभु, आप चाहते हो कि हम दीन बने मन के, कि पावर है लेकिन पावर कंट्रोल में हो। आप चाहें तो स्वर्गदूतों को बुला के सारे रोमन सोल्जर्स को खत्म कर सकते थे, लेकिन आपने उनको खत्म नहीं किया, क्योंकि आप मन के दीन हैं। आइए परमेश्वर, आज हमारे चरित्र को भी बनाइए। मैं भी बनना चाहता हूँ मेरे प्रभु, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं आपकी मर्जी पर चलना चाहता हूँ। ये कलीसिया को आप अपनी मर्जी के अंदर चलाएं पिता। करोड़ों अरबों धन्यवाद। मैं विश्वास के साथ ऐलान करता हूँ कि हम में से एक भी व्यक्ति अब यहाँ से पागल होके नहीं, दीन बन के जाएगा। मैडनेस में भरकर नहीं, मिकनेस में भरकर यहाँ से जाएगा। हम नए बनकर यहाँ से जाएंगे और उस बड़ी आशीष के लिए हम तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।